मजहब के ठेकेदारों की आदत सी बन गई है कि चाहे कानून या फिर महामारी कोरोना, हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़कर विक्टिम कार्ड खेलने की। आज सबसे बड़ी बहस में हम इसी ज्वलंत सवाल को उठाने जा रहे हैं कि इस्लाम अल्लाह के बताए रास्ते पर चलता रहेगा या फिर कुछ कट्टरपंथी जमातें अपनी दुकान चलाकर मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में आने से रोकती रहेंगी। आज की सबसे बड़ी टक्कर में इस्लाम से जुड़े दो चेहरे हमारे साथ हैं। बॉलीवुड के विवादों में रहने वाले एक्टर एजाज खान है हमारे साथ, जो जब कुछ बोलते हैं तो कभी कभी कानूनी दिक्कतों में फंस जाते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ वरिष्ठ जाने माने लेखक और पत्रकार तारिक फतेह हैं, जो इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज हैं, जिनकी कलम ने वक्त वक्त पर दकियानूसी सोच वाली जमातों को आईना दिखाया है। एजाज भाई भी आ गए हैं। एजाज भाई, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको रमजान की मुबारकबाद देता हूं और शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं, मैं यूट्यूब पे आपको देखता हूं, आपकी कुछ कुछ बातें मुझे पसंद आती है पर कुछ कुछ बातों पर मेरा ऑब्जेक्शन रहता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक खुलकर डिस्कशन हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं एजाज भाई की एक क्लिप जो उन्होंने यूट्यूब पर डाली है। एजाज भाई, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। एजाज भाई आवाज? और हाँ, मिल रही। ठीक है, आपकी एक स्टेटमेंट सुनवाता हूं जो आपने YouTube पर दी है और काफी लोगों ने उसको देखा है। मैं जानूंगा आपसे कि आप क्यों ये कहना चाह रहे हैं, पर पहले देखते हैं एजाज भाई ने क्या कहा है। और हम यानी कि मैं चलो खुल के ही बोलता हूं कि हम मुसलमान कुछ भी आवाज उठाए तुम लोग उसके पीछे पड़ जाते हो। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, नफरत भरा चलन जो हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये लोग गलियों गलियों में घुस के सिर्फ मुसलमानों के एरिया में टेस्ट हो रहे कोविड-19 के। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह हम पे मेहरबान है। अल्लाह का शुक्र मनाओ, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि हम लोगों की चेकिंग पहले ही हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चेकिंग हो जाएगा तो ये अच्छा है ना। बाद में ये अगर ये फैल गया तो ये मुसलमानों के एरिया में आने वाले भी नहीं है चेक करने के लिए, ये याद रखना। ये तो अल्लाह चाहता है कि पहले सबके टेस्ट हो जाए। जमात का नेगेटिव निकला, थू है मीडिया के मुंह पे। जितने लोगों पे इन्होंने बोला था सबका नेगेटिव निकला है, ऊपर वाले का एहसान है। उसके बाद भी ये लोग नहीं समझ रहे। जमातियों को गाली देना, मुसलमानों को गाली देना, उनको गंदा गंदा बोलना, ये इनका धर्म बन चुका है। अच्छा एजाज भाई, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि फैल गया तो मुसलमानों के इलाकों में जाएंगे भी नहीं, ये आपको किसने कहा? और दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि अच्छा एक मिनट जरा मेरे को बोलने तो एक मिनट में सवाल पूरा कर लो, आप फिर आराम से बोलिएगा। दूसरा, भारत के अंदर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि देश के अंदर 30% मामले शुरुआती दिनों में कोरोना के मौलाना साद की तबलीगी जमात की वजह से बढ़े और उसके चलते 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह कोरोना फैल गया। क्या आप इसको मौलाना साद का देश के खिलाफ एक षड्यंत्र मानते हैं? अभी सुन, एक सवाल तुझे सरकार से भी करना पड़ेगा। ठीक है, करिए, खुल के करिए। कि सरकार से तुझे यह सवाल करना पड़ेगा, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र मना लूं कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो रिपोर्टर मुझे बोल रहा था कि मैं डी ग्रेड का एक्टर हूं, आज वो मेरी इतनी इंतजार कर रहा था लाइव पे लेने के लिए, तो ये तेरा शुक्र है मेरे रब, मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और दूसरा, मेरी इस बहस में मैं हर को आमंत्रित करता हूं, मेरे सबसे बड़े आलोचकों को भी आमंत्रित करता हूं। अरे अभी सुनेगा कि रख दूं फोन में? ना ना बिल्कुल, नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, मैं रख दूंगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे स्पॉन्सर ये वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सुन, सरकार से ये सवाल कर कि ये सारे के सारे इंडोनेशियन, ये साउथ अफ्रीका से ये सारे जमाती ये वीजा और ये पास करके देश के अंदर कैसे आए? तो सिस्टम में उन लोग चेकिंग क्यों नहीं कर रहे थे कोरोना की? ये लोग कैसे दिल्ली पहुंचे? इंडोनेशियन, मलेशियन, ये सारे लोग दिल्ली कैसे पहुंचे? तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया। तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। तू एकदम नल्ला रिपोर्टर है, लेकिन फिर भी और वो तारिक फतेह से मैं कह दूं कि तारिक फतेह, तू ये पूछता है मुसलमानों से कि देश पहले कि ईमान पहले, तो मैं ये बोल दूं कि तू ये तेरी ये आंख फोड़ेगा कि ये आंख फोड़ेगा? दोनों आंखें तेरे को चाहिए और दोनों आंखों से ही दिखता है, वरना आदमी काना रहता है।
नहीं, दिमाग एक होता है, पाकिस्तान का दिमाग एजेंट है, एक होता है, तू पाकिस्तान बुद्धि से एक होती भगाया है। हुआ तड़ाक नहीं एजाज भाई, तुम एक होता है। नेशनल टेलीविजन पर है, आप थोड़ा ये कोई सम्मान से भी बॉलीवुड बातें नहीं रख है। सकते हैं। तू तड़ाक ये नहीं, प्लीज, यही रिक्वेस्ट मत करूंगा। करो। अरे इस आदमी की मैं इज्जत ही नहीं ये करता एक्टिंग हूँ। मत करो। ये एक खान नंबर का कहाँ के चोर हो है जो तुम? पाकिस्तान को धोखा दिया। ये अरे भाई, पाकिस्तानी खान एजेंट कहाँ से है, आ गए अच्छा, तुम? इंडिया में हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है। ये ठीक है। पाकिस्तानी अरे एजेंट भैया, है। छोड़ो, ठीक है, एजाज बदतमीज एजाज आदमी। एजाज इंडिया खान, में एजाज हिंदू खान, मुसलमानों तारिक को लड़ा फतेह रहा है की, बुड्ढा। तारिक फतेह की टर्न फिर आप जवाब दीजिएगा। तारिक जी बोलिए। नहीं, देखिए ये देख, आपने सीधी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इनके जहन में ये है कि अल्लाह इनका सब छोड़ के इन्हीं के साथ लगा हुआ है कि भैया अरे तेरा आज भी ये तो घर खान चला साहब रहा है जो है, अल्लाह। आपको तू तुझे सिर्फ अल्लाह को ये देखिए, बदनाम कर करके इनको मुसलमान ये नहीं को पता बदनाम कि कर करके खान तेरा है घर एजाज क्या चल भाई, रहा है। एक वक्त पर एक ही ऑडियो ये जा क्या पाएगा, कर रहे हैं प्लीज। खान यहाँ बैठे हुए? ये किधर के खान हैं? ये बात आके खान मंगोल किधर की के औलादों हैं? के पड़े हुए हम बोले हम खान हैं। अरे किधर का खान है भाई तू? तू किसकी औलाद नकली है? खान। तू किसकी अरे औलाद भाई, है? ना ना एजाज भाई, भाई, किसकी औलाद है? एजाज भाई थोड़ा सा हाँ, मान। हाँ। आप नेशनल टेलीविजन पर है, यूट्यूब चैनल पर इनसे नहीं। नहीं तो यही उसको करेंगे। देखिए भाई, यूट्यूब की बात नहीं है। ऐसे आदमी को तो उससे निकाल के ये जो है हिंदू मुसलमान करवाता है और उसके आप सपोर्ट करते हो। आप जैसे अरे लोग, तुमने नहीं चौरसिया किया का। अभी आप- YouTube एजाज पे भाई, तुम क्या कर रहे थोड़ा थे? आराम से पीछे होके ये बैठ मजदूर- जाइए। आपका पूरा मजदूर चेहरा जो- कट रहा है टेलीकास्ट अरे में। तारिक फतेह- थोड़ा पीछे होके बैठ जाइए, थोड़ा तारिक पीछे होके फतेह बैठ और भी जी। चलेगा। तारिक भाई ये जवाब, वबा एक एक है। टाइम पर एक का ऑडियो, एक एक टाइम हिंदुस्तान पर में एक का ऑडियो। कोरोना की- अभी तारिक फतेह जी का ऑडियो, फिर एजाज खान का। अभी तारिक फतेह भाई, तारिक सर बोलिए। आप नोट करें कि एक गुफ्तगू करने का तरीका जो होता है उसके अंदर भी मुंह फटा जा रहा है गुस्से से। और आपने YouTube में देखा, वो खुद कह रहे हैं कि मेरी कौम जो है वो उम्मत है, मेरा हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है? हिंदुस्तान पैसे देता है, फिल्में, घटिया फिल्में देखता है, और मैं दादागीर बन के यूं चलता हूं। और बात करने का तरीका ये, तुझे ये कौन सा है? ये कहाँ की जबान बोलते हैं ये लोग? ना मराठी है, ना ये उर्दू है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है। ये वो स्मगलरों वाली जबान, वो जो कराची में भेज दिया आपने, क्या नाम था गुंडा आपका? दाऊद इब्राहिम। वहां बैठा हुआ है, जावेद मियां आजाद का ससुर, दाऊद इब्राहिम, छोटा दाऊद सचिव। इब्राहिम। ये वो दाऊद इब्राहिम का है, जबान तारिक बोल रहे फतेह जो है ये सबसे चोर, बड़ा ठीक है, एजेंट अब है। एजाज खान, चोर, एजाज जानी। खान, उन्होंने साफ साफ कहा, हिंदू एजाज खान मुसलमान सवाल को सुन लो, लड़वा रहा है। उन्होंने साफ हिंदू साफ कहा। मुसलमान को ये लड़वा रहा है। और मीडिया के सारे रिपोर्टर, अल्लाह ने इज्जत दी। चौरसिया साहब, तू भी बोलेगा एक दिन कि हिंदू मुसलमान मत करो, तू भी बोलेगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बीवी है। घर जाके सोता कैसे है यार मेरे भाई तू? ये बहुत सूट चैन से पहन के सोता हूं, डिग एजाज डिग खान। डिग 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 करते रहता है मेरे भाई। थोड़ा अच्छा रहे यार। अच्छा, थोड़ा मुझे अच्छी ये चीजें बता दो, फैला मेरे मौलाना भाई। साहब ने ये गलती मजदूर जो की कि घर नहीं? पहुंच पा रहे, एजाज खान, मजदूर घर मौलाना नहीं साहब पहुंच ने पा रहे, देशद्रोह उनकी का बात कर काम यार। किया कि नहीं? आप बताइए, मौलाना साहब ने देशद्रोह का काम किया कि नहीं? देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना फैलाकर, इसका जवाब दीजिए। नहीं, उन्होंने कोरोना नहीं फैलाया। मौलाना साद ने कोरोना नहीं फैलाया। कितने लोग हैं, किसी पंडित ने कोरोना नहीं फैलाया। कोरोना फैला है सरकार की गैर जिम्मेदारी से। कोरोना फैला है ये अमीर लोगों से, जो अमीर लोग बाहर से देश के अंदर गरीब लोगों को कोरोना लाके दिए हैं। ये उनसे फैला है, ये किसी से नहीं फैला है। अच्छा, मौलाना साहब ने क्यों मस्जिद के अंदर बैठे रहने के लिए कहा मुसलमानों को? जबकि अल्लाह तो कहता है कि जब इस तरह के क्राइसिस हो तो आप किसी से ना मिलो। और भाई यार, तुझसे बहस करना बेकार है मेरे भाई। क्या है ना, तुमको सिर्फ यही बात आती है। एक बात बता, एक सवाल का जवाब दे दे आज लाइव में। तूने मजदूरों पे कोई लाइव किया जो बेचारे घर नहीं पहुंच पा दिखा रहे? दूंगा, भेजूंगा आज व्हाट्सएप मैंने- आपको, व्हाट्सएप आज भेजूंगा। मैंने 80 मेरे सवाल का मजदूरों को- जवाब दीजिए एजाज 80 खान। मजदूरों को सवाल मैंने का घर जवाब नहीं दे रहे हो। और अभी शो चलेगा 5,000 10 फैमिली बजे। को राशन भिजवाया मेरे अल्लाह ने। मेरे अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। अच्छा। और तारिक फतेह से क्या लिया और तुझसे क्या लिया? ठीक है। अरे मेरे भाई, मत कर। क्या हो देश गया? में ऐसे ही महामारी अरे चल मेरे रही है। सवाल का जवाब तो दे दो। मौलाना साहब ने अपना राष्ट्रद्रोह काम का मत कर। काम किया या नहीं? अरे वो हाँ या सरकार ना? कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। तू कौन है? तू कौन है? मैं कोई ये नहीं हूं, मैं कोर्ट को decide पत्रकार हूं। करने दो। सवाल ये पूछना कौन है मेरी तारिक आदत है। फतेह? पहले ये तो बता दो, मौलाना साहब संविधान ने अच्छा decide किया या करेगा। बुरा किया? एजाज खान, छुट भई है बम्बई के। अबे मैं कौन होता हूँ और तू बम्बई कौन के होता है ये चुप डिसाइड करने वाला? मैं देश का एक संविधान जिम्मेदार decide नागरिक और करेगा। पत्रकार हूं। जो संविधान देश के decide खिलाफ करेगा। काम करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा। ये मेरा हक है, ये मेरा अरे तो कानूनी सारी अधिकार चीजों है। के खिलाफ बोल, सारी चीजों के खिलाफ बोल। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान।
अरे चौरसिया सुधर जा, तुम्हारा सुधर जा। काम ही है एजाज खान। अरे तू भी सुधर जा, सुअर की अरे, शक्ल के। क्यों? अरे ना ना सुधर जा। एजाज एजाज दाऊद मुझे इब्राहिम मैं इन शब्दों का इस्तेमाल हद नहीं करो प्लीज। साला, किसी से नेशनल बात नहीं टेलीविजन करना है, इन लोगों से। ये इन सवालों का इस्तेमाल नहीं। तारिक फतेह साहब इस सोच पे